विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 7 नेताओं वाला एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का भारत का कड़ा निर्देश देने के लिए कई देशों का दौरा करेगा। ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं। जो सांसद विदेशी दौरे पर 7 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने उनमें 4 एनडीए से हैं जबकि 3 विपक्षी दलों से हैं। इन सांसदों में से कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय झा, बीजेपी के बैजयंत पांडा, डीएमके के कनिमोझी करुणानिधि, एनडीपी-एसपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे शामिल हैं और यह दौरा 23 मई से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाने की उम्मीद है। संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा करने की संभावना है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अंकित, 7 सर्वदलीय जो बैठक है, सर्वदलीय नेता है वो जाने वाले हैं और अलग अलग देशों में जाकर के जीरो टॉलरेंस नीति जो है उसके बारे में जानकारी देंगे। क्या है पूरी जानकारी? करने के बाद अब भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को पटखनी देने की तैयारी कर। इसके तहत सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का एक ऐलान किया गया। सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के देशों में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे। ऐसे में पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रतिनिधिमंडल में 6 से 7 सांसद और कई राजनयिक शामिल होंगे। ये इस प्रतिनिधिमंडल में 4 से 5 देशों का दौरा करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को सबसे अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, जैसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका भेजा जाएगा। अमेरिका की दुनिया सबसे ताकतवर आवाज है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि शशि थरूर के प्रतिनिधिमंडल को सबसे अहम जिम्मेदारी मिली है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया भेजा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को ओमान, केन्या, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र की सरकारों को ब्रीफ करने के लिए भेजा जा सकता है। संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया भेजे जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे जरूरी है भारत को एक रहने का। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही अहम सहयोगी देशों का दौरा करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हमारे शून्य सहिष्णुता के संदेश को पूरे दुनिया के सामने साझा करेंगे। यह मतभेदों से परे राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता और मजबूती को संदेश का दर्शाने का काम करेगा। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 4 एनडीए सांसद रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, बैजयंत पांडा, श्रीकांत शिंदे और 3 विपक्षी सांसदों की तरफ से अगर हम बात करें, शशि थरूर, मोजी, करुणानिधि और सुप्रिया सुले को सौंपा गया है। सरकार ने सावधानी से नेताओं का चयन किया है। लगभग हर पार्टी के सांसदों को प्रतिनिधिमंडल में जगह देने की कोशिश की गई है ताकि पूरी दुनिया में एकजुटता का संदेश जा सके। इन सांसदों में अनुराग ठाकुर, अपराजिता सारंगी, मनीष तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी, अमर सिंह, राजीव प्रताप रूडी, समीक भट्टाचार्य, ब्रजलाल सिंह, सरफराज अहमद, प्रियंका चतुर्वेदी, विक्रमजीत साहनी, समित पात्रा, भुवनेश्वर से कालिका का प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल किए जाने की संभावना लगाई जा रही है। वे फिलहाल अभी सांसद नहीं है, लेकिन टीएमसी सांसद सुदीप बोधोपाध्याय को शामिल किया गया था। उनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनकी तरफ से मना किया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए सहयोग जो तमाम दल हैं, विपक्ष के तमाम नेता हैं, बिल्कुल देश के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष साथ नजर आ रहा है। अंकित, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है वो दूसरे देशों में जाएगा और अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को समझाने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान को जवाब दे रहा है और आगे देता रहे।